हेलो फ्रेंड्स, आरके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम मैथ के अमृत सीरीज के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हमने डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिस सेट 4 को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। इस संख्या का 2/5 कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। मान लेते हैं हम संख्या क्या है, x है। तो कह रहा है यहाँ पे 740 का मतलब गुणा और 35% हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 से हम भाग दे देते हैं। अब कह रहा है एक संख्या से 34 अधिक है, मतलब संख्या हमने क्या माना, x मान लिया। अब इस x से यह क्या है, 34 अधिक है। तो हमको अगर इन दोनों को बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 34 ऐड कर देंगे। जब 34 ऐड कर दिए तो अब ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 2 से इसको काट देंगे, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। अब 7 से इसमें गुणा हो जाएगा तो 7 सत्ते 49, 9 हो गया, और 7 त्रिक 21 और 4 25, यानी कि 259 बराबर x प्लस में 34। 34 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 259 माइनस 34 बराबर x। तो x बराबर कितना आ गया, इसको इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 225। अब ये 225 संख्या प्राप्त हो गई। अब कह रहा है संख्या का 2/5, मतलब 225 का 2/5 हमको निकालना है। 5 से काट देंगे, 5 चौक 20 और 5 पचे 25 और 45 दूनी 90। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 90। यही हमारा आंसर हो गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है, यह हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर इसके पूछने का मतलब यह है कि 10% और 10% की 2 क्रमवार वृद्धियाँ की गई हैं, तो टोटल वृद्धि कितनी की गई, यह पूछना चाह रहा है प्रश्न में। तो इस तरह के प्रश्नों में जब 2 वृद्धियाँ दी हों, अब यह वृद्धि दी हो या 2 कमी दी हो या एक में वृद्धि या एक में कमी दी हो, अगर 2% दिया हुआ है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, x प्लस वाई प्लस XY अपान 100। इस फार्मूले का यूज करते हैं। यहाँ पर x एक वृद्धि है या कमी है और y दूसरी वृद्धि या कमी है। अब आपको यहाँ पर ध्यान यह देना है कि अगर वृद्धि है तब तो प्लस है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कमी हो रही है तो वहाँ पर हम माइनस रखेंगे। मतलब मान लीजिए यहाँ पे होता -10% की कमी हो रही है तो हम इसको क्या लिखते, -10%। तो जब यहाँ पे माइनस करते तो ये माइनस हो जाता, और इसमें मान लीजिए वृद्धि होती तो ये प्लस हो जाता। तो यहाँ पर प्लस और माइनस मिला के माइनस हो जाता। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी सभी तरह के प्रश्नों में यही फार्मूला यूज होगा। अभी आगे और भी प्रश्न आएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ पर यह क्या होगा, आंसर इसका 10 प्लस में 10 प्लस में 10 इंटू 10/100 कट गया, 10 10 20 और यह 1 1 कम 1, यानी कि टोटल मिला के 21%। कितने की वृद्धि हुई, 21% की वृद्धि हुई। यही हमारा आंसर हो गया। अभी आगे और भी प्रश्न आएंगे जिसमें वृद्धि या कमी दोनों होगा साथ में, या केवल दोनों में कमी होगा, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य ₹33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। अब इस तरह के प्रश्नों में यहाँ पे अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य दे दिया है और प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो हम प्रारंभिक मूल्य को क्या मानते हैं, x मान लेते हैं, और उसके बाद जितना वृद्धि हो रहा है उसको 100 में ऐड करके बटा 100 लिख देते हैं। तो 10% की वृद्धि हो रही है तो 110/100 और गुणे करते जाते हैं। यहाँ पर फिर से गुणा हो गया। 20% की वृद्धि हो रही है तो 120/100। अब आगे अगर और भी कुछ होता या कमी होता, मान लीजिए 20% की कमी होती तो 100 में से उसको घटा देते तो 80/100 लिखते और गुणा कर देते। अब अंतिम में जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि जो बढ़ा हुआ मूल्य आ रहा है उसको हम बराबर में लिख देते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गया, ये 0 कट गया, 11 से 3 बार में ये कट गया, और 3 से 4 बार में ये कट गया। यहाँ पर बचा 10 और 10, मतलब 100 बचा नीचे और ऊपर 4 बचा। तो x बराबर ये 100 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, और ये 25 बार में कट जाएगा 100। तो x बराबर क्या आ गया, 25। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 25। प्रारंभिक मूल्य कितना था, 25 रुपये था। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। 20% तथा 5% के 2 क्रमागत बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य होंगे। अब यहाँ पर बट्टा मतलब क्या होता है, छूट, और छूट मतलब अभी हमने बताया कि कमी। अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस और
अगर कमी हो रहा है तो माइनस, तो यहाँ पे छूट दे रहा है मतलब माइनस। अब बट्टे वाले प्रश्न में आप एक चीज़ याद रखिएगा, अभी हमने जो फार्मूला बताया हुआ था वहाँ पर बताया हुआ था x प्लस एक्स वाई अपान 100, ये फार्मूला बताया हुआ था। लेकिन जब बट्टे वाला प्रश्न है, मतलब कि यहाँ पे बट्टा मतलब छूट ही होता है, इसमें वृद्धि नहीं होगा, तो इस तरह के बट्टे वाले प्रश्नों में यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है। इसको आप याद रखिएगा, बट्टे वाले प्रश्नों में सेम फार्मूला रहेगा, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और इसी पर आप एक को x मानिए, दूसरे को y मानिए और इसी पर मान को रख दीजिए। तो यहाँ पर हमने x को 20 माना, प्लस में y को 5 माना और माइनस 20 इंटू 5/100, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, यहाँ कितना बचा, 1 बचा और ये ऐड होके 25 माइनस 1 बराबर 24। तो समतुल्य बट्टा मतलब टोटल छूट कितनी आ गई, 24%। यही हमारा राइट आंसर हो गया। यहाँ पर क्या पूछ रहा था, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, 25 रुपये हो गया। यहाँ पर पूछ रहा है कि बट्टे के समतुल्य होंगे, मतलब एकमात्र बट्टे के समतुल्य होंगे, तो टोटल बट्टा कितना हो गया, 24%। अब ऐसा मान लीजिए किसी दुकान पे आप जाते हैं, लिखा होता है 50% की छूट, 50% प्लस में 50% की छूट, ऐसा लिखा होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि 100% की छूट हो गई तो सामान फ्री में मिल जाएगा, सामान फ्री में नहीं मिलता है। 50% की छूट प्लस में 50% की छूट। अब इसका अगर टोटल छूट आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 50 प्लस में 50 और माइनस 50 इंटू 50/100, इसको काट देंगे, 5 बचे 25 और ये दोनों ऐड करके कितना आएगा, 100। तो 100 को इसमें से आप 25 घटाएंगे तो टोटल कितना, 75%। तो छूट आपको क्या मिल रहा है, 75% मिल रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। दुकान पे आप जब आप जाते होंगे शॉपिंग करने, तो वहाँ पे लिखा होता है कि 50% प्लस में 50% की छूट, तो इसका मतलब यही होता है कि उसने 75% की छूट दी है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। सेम प्रश्न है, 2% दिया हुआ है और दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 20 प्लस 20 इंटू 20/100 या अपान 100, ये आपका हो गया, कट गया, यहाँ पे 40 और 4 44, 2 दूनी 4, 44। आपका आंसर क्या आ गया, 44। आइए 6वां प्रश्न देखते हैं। फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कह रहा है एक में कमी हो रही है और दूसरे में अधिक मतलब वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर कमी जो हो रही है उसको माइनस में लिखेंगे, मतलब -30 प्लस 40, और चूंकि माइनस और प्लस का गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 30 इंटू 40/100, ये हो गया। अब 2 शून्य कट जाएगा और 4 तियाँ 12, ये माइनस में हो गया 12 और यहाँ पे माइनस में 30, मतलब कि यह 40 है तो -30 और -12 को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा -42 और प्लस में 40, आंसर आ गया -2%। अब -2% मतलब क्या, 2% की कमी, 2% की कमी, यही हमारा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। कहने का मतलब है, यदि पहले चीनी का मूल्य कितना था, 100 रुपये था और अब उसमें 40% की वृद्धि हो गई, मतलब 140 हो गया। अब उस परिवार को इसमें से कितने प्रतिशत की कमी करे कि इसी के बराबर आ जाए, मतलब 100 के बराबर आ जाए। इस प्रश्न का जो कहने का मतलब है, यही हमने आपको यहाँ पर लिख के बता दिया। अब आपको इसी को समझना है, आप ध्यान से समझिए, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है 100, पहले दाम था 100, अब बढ़ के 40% बढ़ गया, 140 हो गया। अब कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च ना बढ़े। खर्च ना बढ़े का मतलब 100 रुपये में पहले खरीदता था तो 100 रुपये में अब भी खरीदे। तो अब 100 रुपये यहाँ लाने के लिए कितना कमी करना पड़ेगा, 40 की कमी करना पड़ेगा। और 40 की कमी किससे करना पड़ेगा, इस 140 से करना पड़ेगा। तो हमने आपको बताया था जिसके साथ का अथवा से लगे वो क्या होता है, हर होता है। तो 140 से हमको 40 की कमी करना है, तब जाके हमको 100 मिल जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे 40 की कमी करना है, किससे करना है, 140 से करना है और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा हो जाएगा। अब इसको हम काट देते हैं, 2 से काट देते हैं,
यहाँ आपका आ गया ये 0 है, यहाँ 20 है, बराबर 200/7। अब इसको और भी काटते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सत्ते 7 दूनी 14 और 7 अठे 56, 4 7, मतलब कि 28 सही 4/7% की कमी करेगा। अगर 28 सही 4/7% की कमी करेगा तो उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। यही हमारा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न। किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। सेम प्रश्न यहाँ पर भी है, यहाँ पर है 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब पहले 100 था, अब क्या हो गया 120 हो गया। अब कितने प्रतिशत की कमी करें कि हमको यही 100 प्राप्त हो जाए। तो इस 120 में से हम कितना कम करेंगे, 20 कम करेंगे तो हमको 100 प्राप्त हो जाएगा। तो 20 की कमी करना है, किस में से करना है, 120 में से करना है और प्रतिशत निकालना है, तो 100 से हम गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 2 से ये 6 बार में कट गया और ये 10 बार में कट गया। यहाँ आपका आ गया 100/6 बराबर 6 एकम 6 और 6 छंग 36, 4/6, मतलब 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% की क्या करे, कमी करेगा, तब जाके उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 16 सही 2/3%। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति कुंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति कुंटल कितना था। तो प्रारंभिक हम मान लेते हैं 100 था। अब वर्तमान में कितना हो गया, वर्तमान में 20% की कमी हो गई, मतलब 80 हो गया। पहले 100 था, 20% की कमी हो गई, 80 हो गया। और वर्तमान में 800 रुपये प्रति कुंटल बिक रहा है, तो 800 की तुलना हम किससे करेंगे, 80 से करेंगे और निकालना है हमको प्रारंभिक मूल्य, तो 100 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब 80 से ये कट गया 10 बार में और यहाँ पे इससे गुणा हो जाएगा, मतलब 1000 हमारा राइट आंसर हो गया। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि होने पर इस वस्तु की खपत में 20% कमी आ जाती है। इस वस्तु के कुल कर प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। अब यहाँ पे 1% दिया हुआ है वृद्धि और एक बार प्रतिशत में दिया हुआ है कमी। तो जब वृद्धि है तो प्लस होगा, कमी है तो माइनस होगा। तो +20 हो गया और -20 हो गया, और प्लस और माइनस मिला के यहाँ पे माइनस हो जाता है, गुणा जब होगा प्लस माइनस का, और 20 × 20/100। 20 से 20 कट गया, यहाँ -4%, मतलब कि 4% की कमी। माइनस का मतलब कमी, तो यहाँ पर आंसर हो गया हमारा 4% की कमी। ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट 4 के 10 प्रश्नों को हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।